दोस्तों तो कैसे हैं आप। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं संस्कृत के चैप्टर 1 का पार्ट टू स्टार्ट करने से पहले चलिए मैं पार्ट 1 का रिवीजन कराता देता हूं। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 में वन पढ़े थे। वन क्या है? हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वन कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर में पढ़े थे हम लोग 9 होता है, व्यंजन 32 होता है। स्वर को ही अच प्रत्याहार कहते हैं और व्यंजन को ही हल प्रत्याहार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग महेश्वर सूत्र पढ़े थे, जिसमें पढ़े थे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये संस्कृत व्याकरण का। ठीक है, इसमें महेश्वर सूत्र 14 पढ़े थे। आई ऊन रिलिरिक एयोंग एयोच हैवरट लर्न यमगंडम जवई गर्दस जब गर्दस खपछटत चटतप कपई सस्सर हल। इसमें हम लोग दो तरह का प्रत्याहार पढ़े थे, अच प्रत्याहार हल प्रत्याहार। डायग्राम के थ्रू भी समझे थे। इसके बाद इसके अन्य नाम पढ़े थे, इसमें प्रत्याहार पढ़े थे। फिर इसके बाद उच्चारण स्थान पढ़े थे, जैसे अक्कु विसर्जनाम कंठा, इचो यशानाम तालु, ऋतुरसायनम मूर्धा, लितुरसायनम दंता, उपदमनयानाम ओष्ठो इदंतो कंठ तालु, ओदंतो कंठोष्टम, वक्रस्य दंतोष्टम, फिर यमगंडानम नासिका। उसके बाद हम तो चलिए हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग प्रयत्न पढ़ेंगे। प्रयत्न क्या है? वर्ण के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, प्रयत्न दो प्रकार के हैं, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। चलिए हम लोग अभ्यांतर प्रयत्न पढ़ते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न क्या है? ठीक है, जब किसी वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर जो चेष्टा की जाती है उसे ही अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कि हम लोग कोई वर्ण बोलते हैं या कुछ शब्द बोलते हैं, उसको बोलने से पूर्व हमारे मुख में जो चेष्टा की जाती है, ठीक है, उसे ही अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, इसके 5 भेद हैं या 5 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला अस्पृष्ट की बात करेंगे, फिर दूसरा ईषद अस्पृष्ट की बात करेंगे, तीसरा विपरीत की बात करेंगे, चौथा ईषद विपरीत और पांचवा समृद्ध के बारे में। ठीक है, चलिए हम इसके साथ इन पांचों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अस्पृष्ट में सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, सूत्र क्या है? अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शनाम। ठीक है, जिसमें इसमें जिह्वा तालु मूर्धा दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो जिह्वा तालु मूर्धा दंत आदि ये उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहते हैं और स्पृष्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में देखा तो का से लेके मात तक के जितने भी वर्ण आते हैं सब स्पृष्ट है। हम लोग बात करते हैं अब ईषद स्पृष्ट। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? ईषद स्पृष्टम अंतस्थानम। ठीक है, इसका मतलब है या थोड़ा स्पर्श या छुआ हुआ। इसका मतलब समझिए, जो पूर्ण रूप से स्पर्श होता है उसे स्पृष्ट कहते हैं, जो पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता, जस्ट टच होता है, उसे ईषद स्पृष्ट कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में यन प्रत्याहार, यन वर्ण आते हैं। ठीक है, हम लोग जब प्रत्याहार पढ़े थे महेश्वर सूत्र में तो उसमें एक एग्जाम्पल और आता है जिसे यन कहते हैं। यन कैसे लिखते हैं? जैसे महेश्वर सूत्र में हाई व र टा, ठीक है, और लन पढ़ते हैं। और देखिए यन में या से स्टार्ट हो रहा है, ना पे खत्म हो रहा है, तो या यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग या व र ला लेंगे। ठीक है, हम लोग टा और ना क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये इत संज्ञा से लोप हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विपरीत। विपरीत का सूत्र क्या है? विपरीतम स्वर्ण नाम। ठीक है, इसका मतलब है खुला हुआ। इसके उच्चारण में मुख खोलना पड़ता है। जब हम इसका कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख को पूरे तरीके से खोलना पड़ता है, इसे विपरीत कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ली, ए, ये सब जो वर्ण हैं इनको बोलने पे हमारे मुख को पूरा खोलना पड़ता है। इसमें इससे भी समझ सकते हैं अच प्रत्याहार विपरीत का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ईषद विपरीत। ईषद विपरीत का सूत्र सबसे पहले देखेंगे। ईषद विपरीतम उष्मानाम। ठीक है, ये इसके सूत्र हैं। इसका अर्थ क्या है? थोड़ा विपरीत का अर्थ है खुला हुआ। ठीक है, ईषद का मतलब होता है थोड़ा और विपरीत का अर्थ है खुला हुआ, मतलब थोड़ा खुला हुआ। जब किसी वर्ण को बोलने में मुख को थोड़ा खोलना पड़ता है या जीवा को थोड़ा कम उठाना पड़ता है, उसे ही ईषद विपरीत कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में सल कहलाते हैं। ठीक है, इसको सल भी कह सकते हैं। इसमें सल में ना सल प्रत्याहार आता है, हम लोग पढ़े थे ना महेश्वर सूत्र में, सड। ठीक है, और हल। देखिए सात से स्टार्ट हो रहा है, ला पे खत्म हो रहा है, सात से स्टार्ट हो रहा है, ला से खत्म हो रहा है, तो इसमें लोग रा और ला नहीं लेंगे, तो इसमें क्या आएगा? श और ह आएगा। ठीक है, ये 4 इसके उदाहरण हो गया। हम लोग बात करेंगे समृद्ध की। ठीक है, समृद्ध का सूत्र क्या है? ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृद्धम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ढका हुआ या बंद। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो वायु का मार्ग बंद हो जाता है, उसे ही समृद्ध कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ह्रस्व आ। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे प्रयत्न का दूसरा प्रकार, बाह्य प्रयत्न के बारे में। ठीक है, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगता है उस समय उच्चारण की चेष्टा होती है, उसे बाह्य चेष्टा कहते हैं या बाह्य
प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, ये 11 प्रकार के होते हैं। इसमें सिंपल सा मतलब है, जब हम किसी शब्द या किसी वर्ण को बोलते हैं और बोलते समय जो उच्चारण करने की चेष्टा होती है उसे ही बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये 11 प्रकार के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है प्रयत्न कितना है, तो इसमें बताना है 11। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में डिटेल में। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, ये इतने प्रकार के बाह्य प्रयत्न बताए हैं। अब विवार के बारे में, कंठ विस्तृत होता है, जिस वर्ण को बोलने में कंठ विस्तृत होता है उसे विवार कहते हैं। खर प्रत्याहार जैसे इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, संवार, संवार में कंठ संकुचित हो जाता है। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो हमारा जो संवार है, कंठ है, वो संकुचित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क, ख, च, छ, ट, ठ, प, फ, ये सब बोलने पे हमारा कंठ संकुचित हो जाता है। अब बात करेंगे श्वास। कंठ से हवा तेजी से निकलती है। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो कंठ से हवा बहुत तेजी से निकलती है, इसे ही श्वास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है श, श, श। सत्सर पढ़े थे हम लोग महेश्वर सूत्र में। ठीक है, अब हम बात करेंगे नाद का। कंठ में नाद स्वरूप अनुस्वनन होता है, होना। ठीक है, इसका मतलब प्रत्याहार के वर्ण, इसके एग्जाम्पल आते हैं हस प्रत्याहार के वर्ण। हस प्रत्याहार में जितने भी वर्ण हैं सबको बोलना ही नाद कहलाता है। ठीक है, घोष, उच्चारण करते समय प्रतिध्वनि आती है। ठीक है, इसे ही घोष कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में ग, घ, अंगा, इस तरह से ला तक है टोटल। ठीक है, अब घोष, उच्चारण करते समय प्रतिध्वनि नहीं आती है, मतलब जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देती। ठीक है, कोई अन्य ध्वनि नहीं सुनाई देता है, उसे ही अघोष कहते हैं। अल्प प्राण, उच्चारण करते समय प्राण वायु का अल्प उपयोग होता है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं उसे प्राण वायु का अल्प प्रयोग होता है, उसे ही अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, उच्चारण करते समय प्राण वायु का अधिक उपयोग होता है। मतलब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें प्राण वायु का अधिक उपयोग होता है, उसे ही महाप्राण कहते हैं। उदात, तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व भाग से उच्चारित होता है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और यदि वो तालु आदि के ऊर्ध्व स्थान भाग से या स्थान से उच्चारित होता है, उसे ही उदात कहते हैं। इसमें बड़े स्वर आते हैं। ठीक है, अब अनुदात, अनुदात में क्या होता है, ताली आदि स्थानों के अधिक भागों से उच्चारित, उसे ही अनुदात कहते हैं। मतलब तालु के निचले स्थान से जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं या वर्ण को बोलते हैं तो तालु जो है ना उसके अधोभाग मतलब निचले भाग से उच्चारित होता है, उसे ही अनुदात कहते हैं। इसमें मंद स्वर आते हैं। ठीक है, अब स्वरित, उदात व अनुदात दोनों की एक वर्ण में समानता होने वाले स्थान या स्वर को ही स्वरित कहते हैं। सिंपल समझिए, उदात और अनुदात ऐसा वर्ण लेना है ना स्वरित में जो उदात अनुदात के मध्य या समांतर भाग को या स्थान को लेती है, उसे ही स्वरित कहते हैं। मतलब मध्य स्वर जिसमें आते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से कैसे हैं। ठीक है, विवार, श्वास और अघोष, इसमें खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार, संवास, श्वास, अघोष, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें खर प्रत्याहार में क्या क्या है, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, ता, क, प, श, श। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। हम बात करेंगे अगला संवार, नाद और घोष। इसमें हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होंगे। ठीक है, हस प्रत्याहार में क्या क्या आता है, ह, या, व, र, ल, य, म, ग, ड, न, झ, भ, घ, ढ, दस, जब, गढ़, दस, ये प्रत्याहार इसमें आते हैं संवार, नाद और घोष में। अब अल्प प्राण में कौन से एग्जाम्पल है और क्या मतलब है। ठीक है, जिस वर्ण से बोलने के लिए भीतर से कम वायु की आवश्यकता होती है उसे ही अल्प प्राण कहते हैं। मतलब जब हम कोई वर्ण को बोलते हैं, ठीक है, उसको उच्चारण करने में वायु की कम आवश्यकता होती है या प्राण वायु की कम आवश्यकता होती है, इसे अल्प प्राण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है यन प्रत्याहार। ठीक है, यन आपको मैंने बताया था हाइवरेट लाइन वाला। ठीक है, वही इसका एग्जाम्पल है। अब महाप्राण, जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है उसे ही महाप्राण कहते हैं। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं उसको बोलने में प्राण वायु की आवश्यकता अधिक होती है, इसे ही महाप्राण के एग्जाम्पल कहते हैं। इसमें सल प्रत्याहार है। ठीक है, सल प्रत्याहार इसके एग्जाम्पल है। अब देखिए ये सब समझाया गया है मैप के। इसमें देखिए सबसे पहला विवार और श्वास, का, ख, च, छ, ट, थ, ता, था, प, फ, श। ठीक है, ग, घ, ग, झ, ञ, ढ, ढ, न, दा, धा, न, ब, भ, म, या, र, ल, व, ये इसके एग्जाम्पल है। अब अल्प प्राण के एग्जाम्पल, का, ख, ग, अंगा। ठीक है, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, न,
ता था दा ना, पा बा मा, ये इसके एग्जाम्पल है। महाप्राण के एग्जाम्पल देखिए तो का घा, इस तरह से ये पूरा सस्य ह तक है, ठीक है। उदात, अनुदात और शोरित, इसमें अच प्रत्याहार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आयुन, रिलिरिक, एओंग, एओज, ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हमारा जो पढ़ाई हुआ है वो थोड़ा रिवाइज भी हो जाए और हमें याद भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन से क्या होता है ना कि काफ़ी कुछ हमें रिवाइज हो जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? तो महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी थी? 14 थी, ठीक है। क्या क्या था इसमें व्याख्या किया गया है, आयुन, रिलिरिक, एओंग, एओज, हाइवर्ट, लन, यमगढ़नम, झबई, घरदस, जब घरदस, खपछटत, छटतप, कपई, शस्यर, हल, ठीक है। अब हम लोग अगला की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, व्यंजन के लिए महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी बताई गई है? व्यंजन के लिए महेश्वर सूत्र की संख्या 10 बताई गई है। देखिए 14 को हम लोग किस तरह डिवाइड किए थे? 4 + 10 में, ठीक है। 4 जो था अच प्रत्याहार था और 10 जो था हल प्रत्याहार था, और हल प्रत्याहार को ही व्यंजन कहते हैं और अच प्रत्याहार को ही स्वर कहते हैं। तो यहाँ व्यंजन पूछा है, मतलब हल प्रत्याहार पूछा है, तो 10 थे टोटल, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अंतिम प्रत्याहार सूत्र क्या थे? अंतिम प्रत्याहार हम लोग बात करते हैं ना, अयुन, रिलिरिक, एओंग, एओच, हाइवरट, लन, यमगढ़नम, झबई, घरदस, जब घरदस, खपछटत, छटतप, कपई, शस्यर, हल, ठीक है। लास्ट में क्या आया था? हल आया था, ठीक है। उसके बाद शरों के लिए महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी थी? तो 4 थी, अभी मैंने आपको बताया था 4 और 10, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार। अच को ही हम लोग स्वर कहते हैं और हल को ही व्यंजन कहते हैं। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन होता है, चौथा प्रत्याहार सूत्र क्या है? देखिए चौथा प्रत्याहार क्या था? ए ओच था, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट टिक मार देंगे। आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या था? हम लोग पढ़े थे अकु विसर्जनम कंठा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है अकु विसर्जनम कंठा, तो कंठ हो गया। उ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? उपपद्मान्यानाम ओष्ठो, ठीक है, तो डायरेक्ट ओष्ठ हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लितु रसायनम दंता, ठीक है, लितु रसायनम दंता हम लोग पढ़े थे। वास का उच्चारण स्थान क्या है? वकारस्य दंतोष्टम, ठीक है, दंत ओष्ठ। गा का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो हम लोग अकु विसर्जनम कंठा पढ़े थे। अकु का काव वर्ग में ही गा आता है, तो डायरेक्ट कंठ मारेंगे, ठीक है। दा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। लितु रसायनम दंता हम लोग पढ़े थे ना, तो दा वर्ग में ही दा आता है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब ज्ञान वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, ठीक है। हकार का उच्चारण स्थान क्या है? अकु विसर्जनम कंठा, तो कंठ हो गया। अकु, कु के बाद हा आता है, तो हा उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। बाह्य प्रत्यय कितने हैं? बाह्य प्रत्यय कितने थे? 11 थे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। थैंक यू।